जय बोलो परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। ओह ठीक है, चलो गाथा 244। ओराली बेगुब्बी आहार तेज नाम कम मुदये, आहार तेज नाम कम मुदये, चौनो कम शरीरा, चौनो कम शरीरा, कम में वै हो दिकम मय्यम, कह रहे हैं औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, इन चार के उदय से हमारे चार शरीर होते हैं। ये तो 9 कर्म हुए हैं ना। तो औदारिक गाथा क्या बोल रही है? ओराली बेगुबी आहार तेज नाम कम्मुदिये। औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस नाम कर्म के उदय से 4 9 कर्म शरीरा, 4 9 कर्म शरीर होते हैं। क्या होते हैं? 4 9 कर्म शरीर होते हैं। और कम्मेवय होदि कम्मय्यम, और जो कार्मन शरीर है वो कर्म से ही होता है, अर्थात वो ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप ही है। कार्मन शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। तो 4 कर्म, तो 4 शरीर तो 9 कर्म रूप है, और कार्मन शरीर कैसा है? कर्म रूप है। समझ गए? तो ये 4 शरीर अलग अलग वर्गनाओं से बनते हैं, और कार्मन शरीर केवल कार्मन वर्गना से बनता है। समझ गए? कर्म और 9 कर्म में अंतर क्या है? जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म उसको बोलते हैं कर्म। समझ गए? और जो आत्मा के शरीर इंद्रिय, श्वासोश्वास, पर्याप्ति आदि के योग्य पुद्गल परमाणु है, इनको क्या बोलेंगे? 9 कर्म। परमाणु ही अनंते ही, परमाणु ही अनंते ही, वग्गन सन्नाहु हो दिए काहू, ताहि अनंताहि नीमा, समय पबद्धो हवे एको। परमाणु ही अनंत ही, अनंत परमाणुओं की एकावगन सन्ना होती एक वर्गना होती है। क्या होती है? परमाणुओं के अनंत परमाणुओं के समूह की एक वर्गना होती है, और ताही अनंता नहीं, उन अनंत वर्गनाओं से नियम से एक को समय प्रबद्ध हवे, एक समय प्रबद्ध होता है। यानी एक समय प्रबद्ध किसको बोलेंगे? अनंत परमाणुओं के समूह का नाम एक वर्गना। ऐसे कई इसमें वर्ग के समूह, परमाणुओं की शक्ति समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं, और वर्गनाओं के समूह को समय प्रबद्ध या स्पर्धक कहते हैं। तो एक समय प्रबद्ध कितने का होगा? अनंत परमाणुओं का। वो कितना है? तो जितने भी सिद्ध राशि हैं उनके अनंतवां भाग, और अभव्य जीवों के अनंत गुने परमाणुओं की एक वर्गना होती है। इन वर्गनाओं ऐसे अनंत वर्गनाओं की एक समय प्रबद्ध होता है। तो एक समय प्रबद्ध किसको बोलते हैं? एक समय में जितने कर्म अथवा 9 कर्म और 9 कर्म पुद्गल स्कंद आत्मा के साथ बदते हैं, उनके समूह को
समय प्रबद्ध कहते हैं। समझ गए? एक समय में बंधने वाले कर्म और नौकर्म के समूह का नाम समय प्रबद्ध है। ठीक है। तानम समय प्रबद्धा, तानम समय प्रबद्धा, सेढ़ी असंख्य भाग गुणित कमा, सेढ़ी असंख्य भाग गुणित कमा, नंते नय तेज दुगा, परम परम हो दिशुमम खो। तानम शरीरानाम, उन शरीरों के जो समय प्रबद्ध हैं वो श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुणित क्रम है। यानी औदारिक के जितने समय प्रबद्ध हैं उससे असंख्यात गुणे वैक्रियक के हैं, और वैक्रिक के जितने हैं उससे असंख्यात गुणे आरक के हैं। और तेज दुगा, तेजस कार्बन जो है अनंत अनंत से गुणे, उससे अनंत गुणे तेजस शरीर है, उससे अनंत गुणे कार्बन शरीर है, क्योंकि परम परम सूक्ष्म होते हैं। चलिए इनके लिए तत्वार सूत्र में 3 सूत्र बताया है, बताइए चिद्रूप सागर जी। हाँ, परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्यात गुणे प्राग तेजसात और अनंत गुणे परे। बस ये 3 सूत्र था। हाँ, क्यों नहीं बोल सकती, बैठी गाय के लिए। हाँ हाँ, तो अच्छा, हम कोई भी चीज़ बनती है तो जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसे ही उसका निर्माण होगा ना। तो शरीर सूक्ष्म है इसलिए उसके समय प्रबद्ध में भी संख्या ज़्यादा है, ये बताया जा रहा है। औदारिक शरीर स्थूल है, तो औदारिक शरीर स्थूल है तो उसमें एक समय में बंधने वाले परमाणु भी अल्प है। वैक्रिक शरीर उससे सूक्ष्म है तो उसमें बंधने वाले परमाणु अधिक है, क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा है। आरक उससे सूक्ष्म है इसलिए उसमें बंधने वाले परमाणुओं का समूह अधिक है, और तेजस कार्बन उनसे और अधिक सूक्ष्मतर है, इसलिए बंधने वाले परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो संख्या बढ़ रही है तो इसलिए बता दें कि तानम समय प्रबद्धा सेढ़ी असंख्य भाग गुणित कमा और अनंते ने तेज दुगा। रॉ मटेरियल जैसा है उस तरह से उनका घनत्व हो गया। क्लियर? बिल्कुल। ओगाहनानि तानम समय प्रबद्धान वग्गनानम च अंगुल असंख्य भागा, अंगुल असंख्य भागा उरुवरी मसंख्य गुणहीना, उरुवरी मसंख्य गुणहीना। अवगाहना अधिक है और घनत्व कम। कह रहे तानम ओगानानी, उनकी अवगाहनाएं, समय प्रबद्धान वग्गनानम च, समय प्रबद्ध और उनकी वर्गना, मोट परमाणु वर्गना मोटे है ना। कैसे? अंगुल असंख्य भागा, अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। जो उरी उरिम असंख्य गुणहीना, औदारिक शरीर के जो वर्गनाएं हैं उनकी अवगाहना से वैक्रिक की अवगाहना असंख्यात गुणहीन है, वैक्रिक से आरक की अवगाहना असंख्यात गुणहीन है, आरक से तेजस की अनंत गुणहीन है, और तेजस से कार्बन की अवगाहना अनंत गुणहीन है। परम परम सूक्ष्म तत्समय बद्ध वग्गन तत्समय बद्ध वग्गन ओगा हो सुई अंगुला संख बाघेद बिंद अंगुल मूर्वरिम तेन भजित कमा,
मोरिवरिम तेन भजित कमा। तत्समयबद्ध वग्गन अवगाहन, उससे एक समय बंधने वाले वर्गनाओं की अवगाहना सुचंगुल के असंख्यातवें भाग से भाजित बिंदंगुलम यानी घनांगुल है। कितना है? एक समय प्रबद्ध की अवगाहना भी तो वर्गना की अवगाहना बताई। अब समय प्रबद्ध वर्गना की अवगाहना कितनी है? तो उसके समय प्रबद्ध वर्गना की अवगाहना सुचंगुल के असंख्यातवें भाग से भाजित बिंदंगुल यानी घनांगुल है। और रिम तेन भजित कमा, आगे आगे उतनी उतनी सुचंगल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी अधिक शरीरों की जो समय प्रबद्ध हैं उनकी वर्गनाओं का अवगाहन सुचंगल के असंख्यातवें भाग से भक्त घनांगुल है, और पूर्व की अपेक्षा आगे आगे की अवगाहना क्रम से सुचंगल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर प्राप्त होते हैं। यानी उनकी अवगाहना हीन होते जा रही है। हाँ, पहले वाले में कहा औदारिक कारिक शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वर्गनाओं का अवगाहन जो है घनांगुल के असंख्यातवें भाग है, सामान्य बात कही, ठीक है। विशेषता से आगे समय प्रबद्ध की वर्गनाओं के अवगाहना का प्रमाण असंख्यात गुना ही नहीं, वो कितना है तो मान बता दिया। जीवादोनंत गुना परिपरमानुम्मि विश्वसो वचया, परिपरमानुम्मि विश्वसो वचया, जीवेन समवेदा एक एकम परिसमानहु। एक नया शब्द आया विश्वसोपचय। विश्वसोपचय एक नया शब्द है ना। विश्वसोपचय का मतलब क्या? विश्वस्र यानी स्वभाव से, उपचय यानी जो संचित है, जो स्वाभाविक रूप से संचित है उसको बोलेंगे विश्वसोपचय। तो जो विश्वसा उपचय स्वाभाविक रूप से संचित है उसको बोलते विश्वसोपचय। आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में अनंतानंत परमाणु वर्गनाएं, कर्म वर्गनाएं और नो कर्म वर्गनाएं स्वाभाविक रूप से आकर के टिकी हुई है। अभी न वो कर्म रूप परिणत हुई है न नो कर्म रूप परिणत हुई है, लेकिन ये उम्मीदवार है ना, कर्म और नो कर्म में परिणत होने वाले। तो यही भविष्य में कर्म और नो कर्म के रूप में परिणत होंगे, तो उसको बोलते हैं विश्वसोपचय। यानी कर्म और नो कर्म हुए बिना कर्म और नो कर्म वर्गना के रूप में आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में अनंत स्वरूप से जो टिके रहने वाली वर्गनाएं हैं उसको बोलते हैं विश्वसोपचय। समझ में आ गया? तो विश्वसोपचय की एक लाइन में परिभाषा क्या करेंगे? आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में, लिखो, आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में टिके रहने वाले कर्म और नो कर्म के योग अनंत पुद्गल स्कंध या पुद्गल वर्गनाएं। क्या लिखा? या वर्गना ऑब्लिक में स्कंद लिख दो, जो भविष्य में कर्म अथवा नो कर्म के रूप में परिवर्तित होंगे। ठीक है।
तो जीवादो अनंत गुना, जितने जीव हैं उससे अनंत गुणे परिपरमाणु में विश्वसोपचया, प्रत्येक परमाणु में विश्वसोपचय है। जीवे ने संवेदा एक एक कम पड़ी हो, पड़ी समाना हूँ। वो जीव के माने कर्म और नौकर्म है, वो संख्या को लिए हुए जीव राशि से अनंत गुणे विशेषोपचय के साथ जीवे ने संवेदा, जीव के साथ संबद्ध है। एक एक कम पड़ी समाना हूँ, प्रत्येक में एक एक में समानता को लिए हुए। प्रत्येक प्रदेश में जीव के, प्रत्येक प्रदेश में एक एक प्रदेश में अनंत अनंत जीव ये है, और जो जीव राशि से अनंत गुण है। विश्व परमाणु जीव के साथ सब संवेद है, यानी संबद्ध है। ठीक है, कोई कारण नहीं। विश्वसा, विश्वसा कोई कारण नहीं, इसलिए तो विश्वसा बचा है। क्या क्या यह औपचारिक परिभाषा है। कर्म आने हैं, कर्म आते हैं, उसका नाम आश्रव है। कर्मों के आगमन का नाम आश्रव है। ये तो है ही नहीं, कर्म कहीं से आते ही नहीं है। अगर भिन्न क्षेत्रावगाही होते तो आते हैं। कर्म परमाणुओं के आगमन का तात्पर्य कुल इतना है कि कर्म परमाणुओं का कर्म के रूप में परिणत होना। जहाँ है वहीं एक क्षेत्रावगाह स्थिता लिखा कि नहीं, तो ये एक क्षेत्रावगाही चाहिए। कोई ये अपने एक क्षेत्रावगाह में आज हमारे साथ जितने अनंतानंत पुद्गल परमाणु एक प्रत्येक आकाश के प्रदेश में अनंतानंत है, वो सब संबद्ध थोड़ी है। हमारा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सबका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। लेकिन वो अपने अपने स्वभाव में जब वो परिणत हो, हमारे राग द्वेष के निमित्त से कर्मरूप परिणत होंगे, तो वो हमारे घर के होंगे। अभी तो है, बस है सो है, वो भी है, हम भी है। हाँ, अन्य कर्म रूप में, अकर्म रूप में सिद्ध परमेश्वरी। हाँ देखो, जहाँ सिद्ध परमात्मा है वहाँ 6 द्रव्य है कि नहीं, और उनके प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत पुद्गल हो सकते हैं कि नहीं। क्यों, लोक कर्म नो कर्म वर्गनाए सारे लोक में 88 भरे हैं कि नहीं, क्यों नहीं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो बदल जाएंगे। क्यों बदलेंगे, जो वहाँ पे वो विश्वरूप है ना, बंधे तो है नहीं। यहाँ वाली आत्म प्रदेश के साथ संबद्ध है, कर्म रूप में नहीं है, नो कर्म रूप में नहीं है, संबद्ध है आत्मा के साथ टिके हुए। एक क्षेत्रावगाह स्थिताहा, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। देखो, 2 तरह का संबंध होता है, एक साथ होना और एक मेक होना। ध्यान से सुनो, एक साथ होना और एक मेक होना। एक साथ है, एक मेक नहीं है। एक मेक कब होंगे, जब कर्म बंधेगा, नो कर्म होगा। समझ गए, चलिए आगे। हाँ, हर चीज की योग्यता एक समय तक रहती है, झलते हैं। कर्म नो कर्म रूप में परिणत हुए, बाद में अकर्म हो जाते हैं। काल है सबका, विशेषोपचय में झरते रहते होंगे। उत्पाद व ध्रुव तो सब में चलता है। चलो आगे। कथनचित वो पूरी तरह व्यापक नहीं है, मैं इसलिए उदाहरण दिया नहीं, दे रहा था, बोले तुम लोग टोक दोगे, क्योंकि जल नीचे तेल ऊपर है। समझिए, चलो इसको हम ले सकते हैं। एक साथ है तो जल में जो हवा है ना, वो ले सकते हैं। एक में एक नहीं है, एक साथ है। पानी और हवा तो अलग अलग हो जाता है। चलो, कहाँ है 249। उक्कसठिचर में, उक्कसठिचर में सग सग उक्कस संचवो हो दे पण देहानम बरजो गादि गादि समाग्य सह्यानम गादि सामग्य सह्यानम।
उत्कर्षठिचर में उत्कृष्ट स्थिति के चरम समय में सग सग उत्कर्ष संचयो होती, अपने अपने उत्कृष्ट का संचय होता है। पण देहानम 5 शरीरों का, बर योग आदि सामग्री सहियानम, उत्कृष्ट योग आदि सामग्री से सहित जो हैं, अर्थात उत्कृष्ट योग आदि की जो सामग्री संबंधित 5 कर्म या 9 कर्म के उत्कृष्ट संचय में कारण है, उस सामग्री के मिलने पर औदारिक आदि 5 ही शरीर वालों के उत्कृष्ट स्थिति अपने अंत समय में अपने अपने कर्म और 9 कर्म का उत्कृष्ट संचय होता है। क्या हुआ इसका? जब हम किसी समय में किसी कर्म को बांधते हैं, है ना, पहले इसका विशेषार्थ पढ़ लेते फिर बताते हैं। स्थिति के प्रथम समय से लेकर प्रति समय समय प्रबद्ध का बंध होता है और उसके एक एक निषेक की निर्जरा होती है। बाकी के निषेकों का प्रति समय संचय होता जाता है। इस प्रकार उन शेष समयों में शेष निषेकों का संचय होते होते स्थिति के अंत समय में जो आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्म और 9 कर्म का उत्कृष्ट संचय होता है, इसका प्रमाण 1.5 गुण हानि के साथ समय प्रबद्ध का गुना करने पर जो हो उतना हुआ करता है, तथा यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी अपनी सामग्री मिलने पर 5 शरीरों वाला होता है। ये थोड़ा सा समझने की बात है। क्या हुआ? कर्म का जब उत्कृष्ट संचय करने वाला जीव होता है तो उसको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या चाहिए? तो कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने के लिए कोई भी जीव लगा है तो उसको चाहिए भवद्धा, आयु, योग, संक्लेश, आकर्षण, उत्कर्षण। कितनी चीज़ें चाहिए? 6 चीज़ें। भवद्धा, आयु, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण। तो भवद्धा एक जैसे अनेक भव का कुल काल कितना है, आयु एक भव का काल, ठीक है, और योग उत्कृष्ट योग, संक्लेश तीव्र कसाय रूप परिणाम, अपकर्षण यानी परमाणुओं की स्थिति का घटना, उत्कर्षण परमाणुओं की स्थिति का बढ़ना। ये जो बताई, ये सारे कारण होने पर उत्कृष्ट संचय होता है और उत्कृष्ट संचय होने में निषेक रचना होती है कर्म 9 कर्म की। 1-2 गाथाएं और ले लें फिर हम निषेक रचना बताएंगे। जैसे एक समय में हमने किसी कर्म को बांधा, कर्म की स्थिति पड़ती है, 9 कर्म की स्थिति नहीं पड़ती। 9 कर्म एक समय की स्थिति रहता है, उसमें फिर टिकते जाते हैं। एक समय की आबाधा होती है और टिकते जाते हैं। तो जैसे कर्म हमने बांधा, मान लीजिए किसी जीव ने एक समय में जो कर्म बांधा उसकी निषेक रचना हुई, उसकी स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर की थी। तो एक समय में बंधने वाले सारे कर्म एक कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाले बंध गए। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध शुरू हुआ तो उसमें बंधने वाले जो प्रथम समयवर्ती परिणाम परमाणु समूह होंगे वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर के जितने जाएंगे 100 सागर के एक कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष की स्थिति होगी। लेकिन जो अंतिम होगा उसकी एक कोड़ा कोड़ी सागर, तो अंत वाले में स्थिति सर्वाधिक होगी और परमाणु सर्वाधिक होंगे। ये अभी आगे आएगा, वहाँ बताएंगे। पल्लतियम उहीनम 33 संतो मुहूर्त उहीनम छावट्टी कम मठिदी छावट्ठी कम मठिदी, छवट्ठी को छावट्ठी कर लो, छावट्ठी कम मठिदी बंधक कसठिदी तानम उन शरीरों का औदारिक आदिक शरीरों का काल कितना है? तो करे पल्लतियम औदारिक शरीर 3 पल, आवासयाहु भव अद्धा उत्संजोग संकलेशोय ओ कट्टु कट्ठनगा
छच्चेदे गुणित कम मन से। जो 6 आवश्यक बता रहे, भावाध्या, आयु, योग, संक्लेश, है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये 6 गुणित कर्मांश में बता दिए। ठीक है, हम पहले बता चुके यार। तो इसमें आयु है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया, भवद्धा और आयु। तो भवद्धा का क्या किया, अनेक भाव के कुल काल का नाम भवद्धा, और आयु एक भाव की, एक भाव संबंधी आयु आयु, और वो हुआ। तो यहाँ आयु कितनी होगी, तो औदारिक शरीर की पल्लतियम, 3 पल। मनुष्य यंत्रों को भोग भूमि में 3 पल से ज़्यादा कोई औदारिक शरीर ही रहेगा क्या। और देवों में, नारकियों में 33 सागर है, तो वैखरिक शरीर की उही नाम 33, ये हो गया उत्कृष्ट। और जगह ने कितना होगा, अंतर्मुहूर्त। छावट्टी कम्मथिली, और इनकी जो कर्म स्थिति है वो तेजस शरीर की 66 सागर है। कितनी है, 66 सागर। और आज अंतोमुहूर्तम है वो आहारक शरीर की। तो औदारिक की 3 पल, वैखरिक की 33 सागर, आहारक की आपके अंतर्मुहूर्त, और तेजस शरीर की 66 सागर, और कर्म स्थिति कार्मन शरीर की, जितना कर्म स्थिति है वो कार्मन शरीर की। बंधक उत्कृष्टि तानम, ये बंध की उत्कृष्ट स्थिति है। समझ गए, किसकी कितनी उत्कृष्ट स्थिति है, तो औदारिक की 3 पल, वैखरिक की 33 सागर, आहारक का अंतर्मुहूर्त, तेजस का 66 सागर, और कार्मन का कर्म स्थिति, जिसका 66 सागर ही उसकी स्थिति है। वो अंतर्मुहूर्त में जाके आना अलग है, लेकिन आहारक शरीर का अंतर्मुहूर्त बताया था। तेजस शरीर की जो स्थिति, हम लोगों का जो अनिशरणात्मक तेजस है ना, 66 सागर तक टिकता है। तेजस शरीर की स्थिति 66 सागर, याद रखना सबका। उत्कृष्ट स्थिति है, जगह न अलग होगा। 5 शरीर की उसकी गुणहानि आयाम, अंतो मुहूर्तमेतम गुणहानि होदि आदिम तिगानम, पल्ला संख्य जिदमम, गुणहानि तेज कम मानम। कह रहे और तिन्नी आदिम तिगान मानी आदिम तीन औदारिक वैखरिक और आहारक, इन 3 शरीरों में प्रत्येक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे संबंधी गुणहानि अंतो मुहूर्त में तम, अंतर मुहूर्त मात्र है, अपने अपने योग अंतर मुहूर्त है। और पल्ला संख्या जिदमम, पल्ल का संख्यात्मा भाग तेजस और कार्बन शरीर का गुणहानि है। अब आगे आपको गुणहानि बताना होगा, और उसमें अनुलोम विलोम और अनुलोम विलोम, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये गुणहानि का एक गणितीय विषय है, देखूंगा उसको, बहुत पहले बहुत रोचक विषय, उसको थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम समय प्रबद्ध मानते हैं, समय प्रबद्ध झड़ाते हैं। देखो गणित कैसा है, एक समय प्रबद्ध बांधते, एक समय प्रबद्ध झड़ाते, और 1.5 गुण हानि बचा के रखते हैं। जितना बांधा उतना झराया, और 1.5 गुना बैलेंस। त्रिकोण यंत्र रचना होगा, त्रिकोण रचना में उसमें गोमट सार कर्मकांड ले आना वो वाला मुक्तार जी वाला, तो उसमें से निकाल के बता देंगे। इसमें जो आहारक शरीर की स्थिति अंतर्मुहूर्त जो आई है, तो जो आहारक से आहारक का भंग बनता है, उसको कैसे, वो भी अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त के अंदर असंख्य भेद हो जाएंगे, अंतर्मुहूर्त ही होगा, अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। एकम समय प्रबद्धम बंदधि एकम उदेदि चरमम में गुणहानि नदि वड्ढम समय प्रबद्धम हवे सत्यम। एक समय प्रबद्ध बांधता, एक समय प्रबद्ध बनता, उदय में आता है, और फिर भी कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्धों की सत्ता बनी रहती है। जितना आया उतना गया, फिर भी 1.5 गुना बचा रहा, यही तो गणित है। नवरी यदु शरीरानम गलिदाव से साऊ मेत ठिधि बंधो
गुणहानि निधिवड्ढम संचय मुदियम चचरिमं हि विशेषता यह है कि औदारिक और वैखरिक शरीर में दोनों शरीरों के जो बद्धमान समय प्रबद्ध है उनकी स्थिति भोगी हुई आयु से बचे हुए आयु की स्थिति प्रमाण होती है। जो भोगी हुई आयु के अलावा जो बच्चे हैं उतनी आयु प्रमाण होगी और इनका आयु के अंत समय में 1.5 गुण हानि मात्र उदय का और संचय होता है। चलिए, ये सब धौला की 14वीं पुस्तक का विषय है, वर्गना खंड का। समझ गए? वहाँ जब पढ़ेंगे तो विशेष समझ में आएगा। अभी तो एक गाथा और लेके पूरा करते हैं। ओरालीवर संचम देव उत्तर कुरु वजाद जीवस्स त्रि मनुष्यस्स हवे चरिम दुचरिमे त्रिपल्लिठि दिगस्स। औदारिक का उत्कृष्ट संचय देव कुरु और उत्तर कुरु में उत्पन्न जीव का होता है, क्योंकि वह उत्कृष्ट योग होता है उनके योग। त्रियंश अथवा मनुष्य का चरम दुचरमे तिपल्ल धिटिगस्स अपने उत्पत्ति के चरम अथवा द्विचरम समय में होता है, जो कि 3 पल्ल की उत्कृष्ट स्थिति आयु वाले होते हैं। यानी 3 पल्ल की उत्कृष्ट स्थिति आयु वाले देव कुरु उत्तर कुरु में उत्पन्न होने वाला त्रियंश और मनुष्य के चरम और द्विचरम समय में, हर समय नहीं, जब चरम और द्विचरम समय होगा तो उनके औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। वैकृतिक शरीर का उत्कृष्ट संचय कहाँ होता है बता देते हैं। 2 ले ले फिर तब होगा। कर्मभूमि में तो एक पूर्व कोटि है, वहाँ 3 पल हैं, तो हमको वहाँ बैलेंस बड़ी है। बेगुब्बी वर संचम 22 समुद्धारन दुगम्ही जम्मा वर जोगस्से वारानथ नहीं बहुगा। वैकृतिक शरीर का उत्कृष्ट संचय 22 सागर होता है, जो कि आरण्य अच्युत स्वर्ग में है। उससे ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि उससे ऊपर श्रेष्ठ योग के वार अन्यत्र बहुत नहीं है। अर्थात अनुत्तर विमानों में, आपके ग्रैवेक में, अनुदिश में, अनुत्तर में ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर रहने वाले जो देव हैं उनके अंदर उत्कृष्ट योग आदि सामग्री का बार बार उपलब्धता नहीं होती। देखो इसका विशेषार्थ, आरण्य अच्युत स्वर्ग के उपरितन विमानों में रहने वाले देवों के ही जिनकी आयु 22 सागर की वैकृतिक शरीर का उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक बार होती है, इसलिए इन देवों के ही वैकृतिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। अर्थात वैकृतिक शरीर के उत्कृष्ट योग बहुत बार अन्यत्र नहीं पाए जाते, तद योग अन्य सामग्री भी दूसरी जगह नहीं पाई जाती, अतः वैकृतिक शरीर का उत्कृष्ट संचय यहीं पर हुआ करता है, न ऊपर तथा नीचे के पटलों में और न ही नरकों में ही। तो वैकृतिक शरीर का उत्कृष्ट संचय कहाँ पाया जाएगा? आरण्य अच्युत स्वर्ग में ही पाया जाएगा। औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय कहाँ पाया जाएगा? देव कुरु और उत्तर कुरु में। वो भी कब? 3 पल्ल की, देव कुरु उत्तर कुरु 3 पल्ल की आयु है, अपने द्विचरम समय में अथवा चरम समय में। हाँ, संचय यानी परमाणुओं का कलेक्शन। सबसे ज़्यादा समय प्रबद्ध ज़्यादा कहाँ होगा? बंधन। हाँ, अपने जन्म का, जन्म के जीवन का चरम द्विचरम समय, जब आयु बांधा ना देव वहाँ। हाँ, तो आयु के चरम द्विचरम समय में लेंगे, उस समय उत्कृष्ट संचय होगा। ऊपर बताया कि निषेक रचना में जो आखिरी में होते हैं तो वही उनके उदय में आया। वहाँ हर समय नहीं होता ना, वहाँ हीन भी हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं, वहाँ शाश्वत है, इसलिए देव कुरु उत्तर कुरु को लिया। हाँ, उत्कृष्ट योग जो होते हैं अपने यहाँ 3 प्रकार के योग बताए। एकांतानुवृद्धि योग स्थान,
उपाद योग स्थान और परिणाम योग स्थान। उत्पत्ति के प्रथम समय में जो योग होता है उसको बोलते हैं उपाद योग स्थान। उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से जो बढ़ता है उसको बोलते हैं एकांतानुवृद्धि योग स्थान। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद जीवन पर्यंत योगों में जो वृद्धि हानि होती रहती है उसको बोलते हैं घोटमान अथवा परिमाण योग, घटता बढ़ता जो योग स्थान। घोटमान एक उसका परिणाम या घोटमान दोनों है। अब ये उत्कृष्ट योग के लिए क्या लक्षण है ये कहीं लिखा नहीं, पर उत्कृष्ट योग में ही उत्कृष्ट प्रदेश का बंध होता है, ऐसा कर्मबंध की प्रक्रिया में बताया। पर उत्कृष्ट योग क्या है? केवली भगवान को उत्कृष्ट योग होता है। तो जिनका उत्कृष्ट योग है, निकालना थोड़ा सा जैन सिद्धांत कोश ताजा करो, तीसरा भाग। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तदरूप होता होगा। ये है क्या गोमट सर? कर्मकांड देख तो प्रदेश वंश